14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त करीब 3 बजे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे जमी बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी। सीआरपीएफ जवानों का लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बसों के अंदर कई घंटों की यात्रा से थके जवान बैठे थे। कोई मोबाइल पर परिवार की तस्वीरें देख रहा था, कोई खिड़की से पहाड़ों को निहार रहा था और कोई बस हल्की सी झपकी लेने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। फिर अचानक हाईवे पर एक कार तेजी से काफिले की तरफ बढ़ती दिखी। कुछ सेकंड, सिर्फ कुछ सेकंड, और फिर एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंज गई। धुएं का विशाल गुबार उठा, सड़क पर मलबा बिखर गया और उस एक पल ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उस धमाके से पहले उस दिन की सुबह कैसी थी? घटनाएं किस तरह मिनट दर मिनट आगे बढ़ीं? आइए उस पूरे दिन की कहानी धीरे धीरे समझते हैं। सुबह करीब 5 बजे जम्मू के ट्रांजिट कैंप में हलचल शुरू हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद जवान जल्दी उठ गए थे। कुछ जवान छुट्टी से लौटे थे, कुछ नई पोस्टिंग पर जा रहे थे। बैग पैक हो रहे थे, हथियार चेक हो रहे थे, नाम पुकारे जा रहे थे। चाय के कप से उठती भाप के बीच कोई घर फोन कर रहा था, कोई बस जल्दी निकलने की बात कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सफर इतिहास में दर्ज होने वाला है। मौसम कई दिनों से खराब था, इस वजह से जवानों की आवाजाही रुकी हुई थी। जब मौसम साफ हुआ तो एक साथ बड़ी संख्या में जवानों को भेजने का फैसला हुआ। यही कारण था कि उस दिन काफिला सामान्य दिनों से कहीं बड़ा था। सुबह लगभग 7:30 बजे तक बसें लाइन में लग चुकी थीं। दर्जनों गाड़ियां तैयार थीं। सुरक्षा प्रक्रिया पूरी हुई, मार्ग की जानकारी दी गई, स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे लंबे समय से संवेदनशील माना जाता रहा है, इसलिए हर यात्रा में जोखिम का आकलन किया जाता है। उस दिन भी सब कुछ नियमित प्रक्रिया के अनुसार हुआ। करीब 9 बजे काफिला जम्मू से रवाना हुआ। बसें धीरे धीरे आगे बढ़ीं। सड़क पर सुरक्षा बल मौजूद थे। पहाड़ी रास्ता लंबा था, इसलिए यात्रा कई घंटों की होने वाली थी। जवानों के लिए ये बस ड्यूटी का एक और दिन था। उसी दिन दूसरी ओर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा इलाके में एक अलग तैयारी चल रही थी। बाद में जांच एजेंसियों ने बताया कि जिस व्यक्ति को हमलावर माना गया उसने पहले से योजना बना रखी थी। संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से बताया गया। रिपोर्टों के अनुसार विस्फोटकों से भरी गाड़ी पहले से तैयार थी। ये अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई साजिश का हिस्सा था। दोपहर करीब 1 बजे तक काफिला घाटी में प्रवेश कर चुका था। सड़कें अब संकरी होने लगी थीं। कुछ जगह सिविल ट्रैफिक भी दिखाई दे रहा था। सुरक्षा के तहत ट्रैफिक नियंत्रित किया जाता है, लेकिन हर वाहन को पूरी तरह रोकना हमेशा संभव नहीं होता। यहीं खतरे की संभावना बनी रहती है। करीब 2:30 बजे काफिला पुलवामा जिले के पास पहुंच रहा था। बसें लंबी कतार में थीं, कुछ गाड़ियां आगे, कुछ पीछे। रेडियो संचार सामान्य था। जवानों के लिए ये बस यात्रा का आखिरी हिस्सा था। करीब 3:10 निर्णायक पल शुरू हो चुके थे। हाईवे पर हल्का ट्रैफिक था। काफिले की एक बस आगे बढ़ रही थी, जिसमें दर्जनों जवान बैठे थे। उसी समय एक कार अचानक तेजी से उसी दिशा में बढ़ती दिखाई दी। पहले ये सामान्य लगा, हाईवे पर गाड़ियां चलती ही रहती हैं, लेकिन अगले कुछ सेकंड में सब बदल गया। करीब 3:15 पर वो कार सीधे बस से टकराई और तुरंत एक भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। सड़क धुएं और मलबे से भर गई। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है। फिर तुरंत जवान हरकत में आए। घायल साथियों को निकालने की कोशिश हुई। इलाके को सुरक्षित किया गया। रेडियो पर आपात संदेश भेजे गए। करीब 3:18 पर कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंच गई कि काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। पूरे क्षेत्र में तुरंत अलर्ट घोषित कर दिया गया। करीब 3:20 पर स्थानीय पुलिस, सेना और अतिरिक्त बल सक्रिय हो गए। इलाके को घेर लिया गया, क्योंकि दूसरे हमले की आशंका भी रहती है। करीब 3:30 बजे तक एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें पहुंचने लगी। घायल जवानों को अस्पताल ले जाया गया। हर मिनट बेहद कीमती था। 4 बजे तक राष्ट्रीय स्तर पर खबर पहुंच चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियां, सरकार और जांच दल सब सक्रिय हो चुके थे। शाम तक आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू की।
विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री, वाहन, संपर्क, डिजिटल रिकॉर्ड, हर चीज की बारीकी से जांच हुई। जांच में सार्वजनिक रूप से जो बातें सामने आईं, उनमें यह शामिल था कि हमलावर स्थानीय था, विस्फोटक बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ और योजना पहले से तैयार थी। हमले की खबर पूरे देश में फैल गई, शहीदों की जानकारी हर घर तक पहुंची। देश भर में शोक भी था और गुस्सा भी। 14 फरवरी की उस दोपहर हाईवे पर चल रही बसों में बैठे जवानों को शायद लगा होगा कि ये बस एक और लंबी यात्रा है जो खत्म होकर ड्यूटी में बदल जाएगी, लेकिन कुछ सेकंड में सब बदल गया। पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक ऐसा दिन था जिसने देश को झकझोर दिया और याद दिलाया कि सामान्य दिखने वाले दिनों के भीतर भी कभी-कभी ऐसे पल छिपे होते हैं जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं।